स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक और हरा भरा जंगल, जंगल है तो पानी रहेगा, जंगल है तो साफ हवा रहेगी, जंगल है तो शीतलता रहेगी, पर्यावरण की कोई चिंता नहीं। दूसरी तस्वीर में जंगल कट गए, बारिश बंद हो चुकी, कैचमेंट एरिया तबाह हो गया है, नदियों जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। जैसे जैसे खदान गहरी हो रही, खदान का पानी पंप करके बाहर निकाला जाता है। हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, प्रचंड गर्मी से बुरा हाल है। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन सी स्थिति में रहना पसंद करेंगे, तो कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी हरा भरा जंगल चुनेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने जंगल काट कर ऐसी खदानें खोलना चुना, पानी की जगह बर्बादी चुनी है, साफ हवा की जगह प्रदूषण चुना है, जिंदगी की जगह मौत को चुना। और वजह सिर्फ एक, अदानी जी की सेवा और कमीशन खोरी। हसदेव अरण्य क्षेत्र में एक और नए कोल ब्लॉक की स्वीकृति हो गई। भाजपा की डबल इंजन की मोदी साय सरकार ने छत्तीसगढ़ को अदानी के हाथों बेच दिया है। हसदेव का विनाश राजस्थान की बिजली जरूरतों के नाम पर अदानी की लूट के लिए किया जा रहा है। 8 मई 2026 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति FAC की बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित और अदानी जी MDO हैं केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को स्वीकृति देने पर विचार होगा। राज्य सरकार पहले ही वन स्वीकृति की अनुशंसा केंद्र को भेज चुकी है। इस नए खदान में फिर से 7 लाख पेड़ काटे जाए, जंगल नष्ट हो, हसदेव नदी का कैचमेंट एरिया बर्बाद होगा, बांगो जलाशय में आने वाला पानी और कम होगा। हसदेव अरण्य में पहले ही राजस्थान की 2 खदानें परसा ईस्ट, केते बासन एवं परसा चल रही है। 10,630 एकड़ में जंगल काटा जा चुका है, 6 लाख पेड़ कट चुके हैं, अब 7 लाख काटने की योजना। इसका परिणाम मिलने लगा है। आज छत्तीसगढ़ गर्म आग का गोला बन गया। 2026 में दुनिया में 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 95 शहर शामिल। भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। बांगो जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय, जिससे 6 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन में सिंचाई होती है। जंगल कटने से बांगो जलाशय में आने वाला पानी कम होगा, खेत सूख जाएंगे, किसान की रोजी रोटी छीन ली जाएगी, धान का कटोरा दाने दाने को तरसे। रामगढ़ का इलाका धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण, हिंदुओं के लिए, आदिवासियों के लिए कई देवता धामी के स्थान, यहाँ घना जंगल और इसी जंगल में आदिवासी लोग वनोपज इकट्ठा करके अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर हैं। गलत दस्तावेज के आधार पर यहाँ पहले ही खदान चल रही है। रामगढ़ पहाड़ की दूरी खदान से 9 किलोमीटर, लेकिन उसे 11 किलोमीटर दिखाकर मंजूरी दे दी गई। ये है फर्जीवाड़ा भाजपा की सरकारों का, ये है छलावा आदिवासियों के साथ। और अगर ये एक और खदान शुरू होगी तो जंगल तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आदिवासी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा, क्योंकि वे लकड़ी, महुआ, तेंदुपत्ता, वनोपज के लिए जंगल पर ही निर्भर है। जांजगीर चांपा जिले की किसानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ हाथी भी रहते। अगर जंगल कटेगा तो हाथी गांवों की तरफ बढ़ेंगे, इंसानों और जानवरों के बीच टकराव बढ़ेगा, लोग जंगली हाथियों के पैरों तले कुचल के मारे जाएंगे। सीधे शब्दों में एक तरफ खदान से विकास की बात की जा रही, दूसरी ओर जंगल, जानवर और आदिवासियों के जीवन का सवाल है, किसानों के जीवन का सवाल है। ये तो सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये तो अदानी का विकास, भाजपा के नेताओं का विकास और आदिवासियों के साथ छलावा है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव रखा था। 26 जुलाई 2022 को सर्वसम्मति से यह संकल्प प्रस्ताव पारित करके हसदेव अरण्य के सभी कोल ब्लॉक को निरस्त करने के लिए विधानसभा ने पारित किया था। वर्तमान में भाजपा सरकार विधानसभा के उस संकल्प के विरोध में जाकर अदानी के मुनाफे के लिए इस खदान को अनुमति जारी कर रही है। यह असंवैधानिक भी है। यह आदिवासियों के अधिकार के साथ
लूट है। कांग्रेस की सरकार ने पर्यावरण जन सुनवाई निरस्त करते हुए भू अधिकरण के विरोध में कोयला मंत्रालय को आपत्ति भेज दी थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने अदानी के हितों के लिए कांग्रेस सरकार के फैसले को बदल दिया। राजस्थान के वर्तमान और विस्तारित पावर प्लांटों को मात्र 21 मिलियन टन कोयले की जरूरत है। पूरी जरूरत हसदेव अरण्य की सिर्फ पीईकेबी खदान से पूरी हो रही है। राजस्थान को न तो परसा कोल ब्लॉक की जरूरत, न ही केते एक्सटेंशन की जरूरत। ये खदानें तो सिर्फ अदानी के लूट के लिए खोली जा रही हैं, ताकि रिजेक्ट कोयले के नाम पर अदानी के पावर प्लांटों और सीमेंट प्लांटों तक मुफ्त का कोयला पहुंचता रहे। अदानी के मुनाफे के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान बनाने पर आमादा है। अगर हम अपने जंगलों को बचाने के लिए नहीं खड़ेंगे, अगर हम अपने आदिवासी भाइयों के साथ नहीं खड़ेंगे, तो कल हम स्वयं नहीं बचेंगे। गर्मी और प्रदूषण बढ़ेगा, पानी कम होगा, नदियां सूख जाएंगी, खेती बंद हो जाएगी, धान का कटोरा दाने दाने को तरसेगा। पैसों की चकाचौंध में भाजपा अंधी हो गई है और छत्तीसगढ़ के भावी पीढ़ियों के भविष्य को दांव में लगा रही है। हमारे पुरखों के सपनों को खारिज करने में लगी है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान को दूषित और जहरीला बनाने के काम में लगी है। यह छत्तीसगढ़ विरोधी सोच भाजपा सरकार की है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ